अभी मैं आप लोगों के लिए एक लैप वाइंडिंग पर आधारित जो शर्तों पर आधारित जो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूँ। इस क्वेश्चन को मैं अभी करूँगा और आप जो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो के द्वारा आप इस क्वेश्चन को समझें। इसमें जो है नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो है दिया है आपको, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो है, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स वो 6 है। नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो है वो 6 है। नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट जो है, नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट जो है, सेगमेंट्स वो भी 6 है। और नंबर ऑफ़ जो पोल है, नंबर ऑफ़ पोल, ये जो नंबर ऑफ़ पोल है, नंबर ऑफ़ पोल जो है, नंबर ऑफ़ पोल जो हैं ये हैं, नंबर ऑफ़ पोल्स ये 2 है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ कॉइल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ़ कॉइल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉइल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉइल्स। तो नंबर ऑफ़ कॉइल्स जो जितने होते हैं इसमें नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स के बराबर ही होते हैं। नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स है 6, तो नंबर ऑफ़ कॉइल भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ कॉइल साइड कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉइल साइड कितने होंगे। नंबर ऑफ़ कॉइल साइड कितने होंगे कि जितने कॉइल्स होंगे उसके 2 गुने होते हैं नंबर ऑफ़ कॉइल साइड। तो 2 इंटू नंबर ऑफ़ कॉइल्स, 2 इंटू नंबर ऑफ़ कॉइल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 6 यानी 12 कॉइल साइड होंगे, 12 कॉइल्स साइड होंगे, 12 कॉइल साइड्स होंगे। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 12 कॉइल साइड्स। उसके बाद आप पोल पिच यानी कि पोल पिच कैसे निकालेंगे। पोल पिच होता है Z/P, यानी कि कितने कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स जो हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स तो नहीं है लेकिन नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ स्लॉट्स से ही हम कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो हैं हमारे पास 6 हैं, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो हैं हमारे पास 6 हैं। और नंबर ऑफ़ स्लॉट्स से ही हम इसको ले लेते हैं, इसको इस तरह से नंबर ऑफ़ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पोल। नंबर ऑफ़ स्लॉट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हैं हमारे पास 6 स्लॉट्स हैं और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 3 स्लॉट्स पर पोल, 3 स्लॉट्स पर पोल। एक स्लॉट यानी 3 स्लॉट पर पोल इसका हो जाएगा पोल पिच। और कॉइल साइड से भी आप निकाल सकते हैं पोल पिच, कॉइल साइड से भी हम ले लेते हैं। तो Z/, इसका जो है कॉइल साइड कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉइल साइड, नंबर ऑफ़ कंडक्टर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स या कॉइल साइड बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पोल्स। तो ये कितने हैं, 12 हैं, 12 से 2 तो 6 कंडक्टर्स पर पोल, 6 कंडक्टर्स पर पोल इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 कंडक्टर्स पर पोल हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कॉइल साइड्स डिवाइडेड बाय, इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 6 कॉइल साइड्स पर पोल आएगा, 6 कॉइल साइड्स पर पोल आएगा।
तो इस तरह से आपका आ गया। और चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट्स कैसे करेंगे? तो एक स्लॉट में कितने कंडक्टर्स आएंगे? तो इस तरह से आपका कंडक्टर्स कितने हैं? कंडक्टर्स आपके पास 12 कंडक्टर्स हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स। इस तरह से 12 कंडक्टर हैं और 6 स्लॉट्स हैं। 2 कंडक्टर्स पर स्लॉट, 2 कंडक्टर्स पर स्लॉट आप यहाँ पे दे सकते हैं। 2 कंडक्टर्स पर स्लॉट आपका। उसके बाद है बैक पिच। तो बैक पिच के लिए आप 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बैक पिच कैसे निकालते हैं? बैक पिच निकालने के लिए Z/P + 1 यहाँ पे Z/P + 1 यानी कि हमारा Z जो है वो क्या है 12 है और पोल है 2 और +1 हमारा हो जाएगा 7, यानी कि हमारा 7 आ गया जो कि बैक पिच है। और फ्रंट पिच आप निकाल सकते हैं YB - 2, इट मीन्स YB हमारा कितना है 7 - 2 यानी कि 5। इस तरह से हो गया, फ्रंट पिच भी आ गया। फ्रंट पिच के बाद आप निकालने के लिए सीखेंगे एवरेज पिच के लिए आप क्या करते हैं कि बैक पिच + फ्रंट पिच डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7 + 5/2 यानी कि आपको 6 आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा रिजल्टेंट पिच होगा वो क्या होगा। रिजल्टेंट पिच के लिए हमें YB - YF कर सकते हैं यानी कि 7 - 5 = 2 ये हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बैक पिच और फ्रंट पिच हमारा जब मिल गया, बैक पिच हमारा कितना है 7 है और फ्रंट पिच हमारा क्या है 5 है। तो इस तरह से हमारा जो बैक पिच हमारा बड़ा हो गया फ्रंट पिच से, तो हमारा जो ये होगा ये हमारा प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगा। ये जो वाइंडिंग का प्रकार है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगा, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इस तरह से आपने इस लैप वाइंडिंग पर आधारित प्रश्नों को भी आपने यहाँ पर किया। आप हो सकता है तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि हमारा वीडियो वैसे स्टूडेंट तक पहुँचे जिस स्टूडेंट को पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन उसे पढ़ने को कोई भी साधन नहीं है। तो इस तरह से आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये हमारा वीडियो अधिक से अधिक गांव तक चला जाए। तो मैं इस क्लास को अब समाप्त करता हूँ। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, मैं राहुल कुमार चौधरी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए जो वेव बैंडिंग की क्या शर्तें होती है, वेव बैंडिंग को कैसे करना चाहिए, इसको मैं करने के लिए लेकर के आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी पिछले जो वीडियो थी उसको आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें कि मैंने वेव बैंडिंग की शर्तों को बताया था। और मैं आज इसमें जो कंडीशन है वेव बैंडिंग की, इसकी शर्तों के साथ एक क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, ताकि आप इस शर्तों के साथ साथ एक क्वेश्चन पर भी आप थोड़ी सी नज़र डालेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन जो वेव वाइंडिंग की है, इसमें भी क्या होती है, फ्रंट पिच और बैक पिच और पोल पिच ये तीनों बराबर होती है। ऐसा भी था हमारे उसमें भी था कि फ्रंट पिच और बैक पिच और पोल पिच तीनों बराबर होती है। दूसरी शर्तें हैं कि फ्रंट पिच और बैक पिच ये ऑड ही होनी चाहिए। ऑड मतलब विषम होनी चाहिए। अगर विषम नहीं होगी तो इसका एक बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हमें बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रंट पिच और बैक पिच को
ऑड रखना होता है, यानी विषम रखना होता है। तीसरी शर्तें हैं कि जो रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट जो हमारा होता है, रिजल्टेंट पिच जो इसमें होती है हमारा क्या होगी, वो बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों का एक अंतर होगा। जैसे देखिए वाई बी माइनस वाई एफ इक्वल टू 2 इंटू प्लेक्स, इस तरह से होता है। और तीसरी शर्तें हैं कि वाई एवरेज पिच जो होता है, यानी कि वाई बी प्लस वाई एफ यानी कि बैक पिच प्लस फ्रंट पिच डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज पिच हो गया। और एवरेज पिच हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर दिया हो, 2 इंटू प्लेक्स दिया हो, इस तरह से। अगर हमें बैक पिच और फ्रंट पिच नहीं दिया रखा है तो हम यहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी है कि कम्यूटेटर पिच और एवरेज पिच यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, कम्यूटेटर पिच और एवरेज पिच। अगर आपको एवरेज पिच पता हो तो आप कम्यूटेटर पिच बता सकते हैं, अगर कम्यूटेटर पिच पता हो तो एवरेज पिच आप बता सकते हैं, तो इससे आप निकाल सकते हैं। अगर इस दोनों में कोई भी आपको पता हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। रिजल्टेंट पिच जो होता है, यहाँ पे आपका रिजल्टेंट पिच जो होता है ये यहाँ पर होगा वाई बी यानी कि बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, ये दोनों को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। जबकि हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करके ही फ्रंट पिच निकालते हैं, लेकिन वेव बाइंडिंग में हम इसको प्लस करके रिजल्टेंट पिच को निकालते हैं और लैब बाइंडिंग में उसको माइनस करके निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नया देखने को मिल गया। और जेड यानी नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कितना होगा, ये एवरेज पिच गुने पोल प्लस माइनस 2 करके आप निकाल सकते हैं। और फिर पैरेलल पाथ कितने होंगे, पैरेलल पाथ 2 इंटू प्लेक्स होंगे। अगर सिम्प्लेक्स होगा तो 2 हो जाएगा, डुप्लेक्स होगा तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा, और ट्रिप्लेक्स होगा 2 गुने 3 6 हो जाएगा। अगर आपका क्वाड्रुप्लेक्स होगा तो 2 गुने 4 8 हो जाएगा। इस तरह से आप पैरेलल पाथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पोल पिच होता है, पोल पिच बराबर नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स बटे पोल, नंबर ऑफ़ पोल, इस तरह से आप पोल पिच निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको दिया है कि नंबर ऑफ़ स्लॉट 7 है और नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट जो है 7 है, नंबर ऑफ़ पोल्स जो है 2 है। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ़ कॉइल्स कितने होंगे। पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ कॉइल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉइल्स, नंबर ऑफ़ कॉइल्स क्या होगा। तो नंबर ऑफ़ कॉइल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ कॉइल्स फाइंड करने के लिए जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स जो होगा वो नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स जितने होंगे, नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स जितने होंगे, नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ कॉइल्स होगा। तो नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स यहाँ 7 है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ़ कॉइल्स जो है 7 होगा, 7 होगा। तो इस तरह से आपने 7 नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स यानी नंबर ऑफ़ कॉइल्स जो है 7 होगा, नंबर ऑफ़ कॉइल्स 7 होगा। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कितना होगा, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम एक कॉइल के 2 साइड होते हैं, एक कॉइल के 2 साइड होते हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉइल्स कितने हैं, 7 हैं, तो इसलिए 2 × 7 हो जाएगा, यानी 14, यानी कि 14 कंडक्टर्स होंगे। कंडक्टर्स की संख्या जो होगा हमारा 14 हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है, इस पे पूछा जा रहा है तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा पोल पिच कितना होगा, पोल पिच कैसे निकालेंगे। तो हमें नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स मिल गए हैं, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स या नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो हमें मिल गया है या नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स मिल गया है, तो Z/P करके आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना है, तो आपका नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स जो है वो 14 है और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ पोल से, तो आपको मिल जाएगा 7 कंडक्टर्स पर पोल, 7 कंडक्टर्स पर पोल, 7 कंडक्टर्स पर पोल, आपका ये आंसर हो जाएगा 7 कंडक्टर्स पर पोल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पोल पिच निकालने के लिए Z/P करते हैं, चाहे वो लैब बाइंडिंग हो या फिर वेव बाइंडिंग हो, दोनों में हम इसी तरह से लेते हैं। अगर आपको स्लॉट्स का निकालना है, पोल पिच स्लॉट्स से निकालना है, तो नंबर ऑफ़ स्लॉट्स क्या होते हैं, 7 हैं, और पोल कितने हैं, इतने हैं, तो 3.5 स्लॉट्स, 3.5 स्लॉट्स पर पोल, 3.5 स्लॉट्स पर पोल हो जाएगा, 3.5 स्लॉट्स पर पोल। तो इस तरह से आपने
फिर निकाल लिया। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट। 4 क्वेश्चन है नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट कितने आएंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट कितने आएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितने कंडक्टर्स हैं, तो कितने कंडक्टर्स हैं, तो 14 कंडक्टर्स हैं। और कितने स्लॉट्स हैं, 7 हैं। तो इस तरह से कैंसिल करके 2 कंडक्टर्स पर स्लॉट आप निकाल सकते हैं, पर स्लॉट आपका ये हो गया। और उसके बाद आपको एवरेज पिच पूछा जा रहा है। एवरेज पिच कैसे निकालेंगे, एवरेज पिच का फॉर्मूला होता है, आपने एवरेज पिच का फॉर्मूला देखा है कि बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बैक पिच और फ्रंट पिच को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो हमारा फार्मूला हो जाएगा ये, लेकिन इसका हमको यूज नहीं है। जेड प्लस माइनस 2 इंटू प्लेक्स, इसका हम ले करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स हैं यानी कि 14। और यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज पिच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस माइनस आप कर सकते हैं। 2 इंटू प्लेक्स, कौन सा है ये, 2 इंटू प्लेक्स, यानी कि ये आप सिंप्लेक्स ही मांग रख के कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ पोल है इतना। तो आप ये एक बार क्या करें, 14 प्लस 2 बटे 2 यानी 16 बटे 2 यानी 8 आ जाएगा। एक बार में आपको 8 मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 8 जो है आपका ये एवरेज पिच हो गया, आपका ये एवरेज पिच क्या हो गया, 8 हो गया। एवरेज पिच आपका 8 हो गया। और उसके बाद हम फ्रंट पिच ले लेते हैं। उसके बाद फ्रंट पिच 6 नंबर क्वेश्चन। फ्रंट पिच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रंट पिच निकालने के लिए आपको Z/P + 1 कर देंगे, Z/P + 1 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे भी आपको 14 बटे 2 + 1 यानी कि ये भी 8 आ रहा है। तो फ्रंट पिच भी आपका 8 आ गया। और इसमें क्या करेंगे, बैक पिच निकालने के लिए आपको करना होगा YF -2 इस तरह से आपका हो जाएगा 8 - 2 6। तो आपका यहाँ पे जो बैक पिच आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि जो शर्तें थी वेव वाइंडिंग के, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर बैक पिच यानी कि उस पर एक क्वेश्चंस भी मैंने कर लिया। तो इस तरह से आपका क्लास यहाँ पर वेव वाइंडिंग की शर्तें वाला ख़त्म हो रहा है। और आप हमारे वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कभी भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। चलिए।